हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। देखो, बेसिकली ना इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करो, अपने पैसे कहीं पे आप इन्वेस्ट डालो, ठीक है। उसके बाद वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी करें, है ना, कुछ जनरेट करें, रिटर्न जनरेट करें, राइट। तो उसको आप बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट। अब देखो, मे क्रिएट वेल्थ इन फ्यूचर, ये आपके ना जो आपने पैसे कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं, कहीं पे आपने, है ना, डाले हैं उसको, पैसे को किसी भी चीज़ में किसी भी जगह पे, तो वो ना वेल्थ भी जनरेट करें, ओके, फ्यूचर के लिए। तो वो आप बोल सकते हो उसको इन्वेस्टमेंट। अब देखो इम्पोर्टेंस क्या है हमारी, इम्पोर्टेंस और नीड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो ये क्या करते हैं ना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अप्रूव, मतलब टारगेट करते हैं, है ना। तो इससे हेल्प मिलती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक डैम्स वगैरह, राइट, पावर प्लांट्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते हैं, है ना, हेल्प करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जो मोबिलाइज करती है ना फंड्स को, राइट, बेटर एफिशिएंसी के लिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, राइट। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी राइट बढ़ेगी, राइट। उसके बाद देखो, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, दैट इज इन्वेस्टमेंट है ना, उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कैपिटल ग्रोथ में भी। ओके, किस तरीके से हमने अभी डिस्कस किया था कैपिटल टॉपिक, राइट। तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो कैपिटल की भी ग्रोथ होगी, ओके। उसके बाद लार्जर जो स्केल है ना मैन्युफैक्चरिंग, वो पॉसिबल हो सकता है। देखो, इन्वेस्टमेंट होगा तो मैन्युफैक्चरिंग में ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो इंक्रीज होगा, ओके। और पैसा होगा लोगों के पास तो फिर क्या होगा कि डिमांड भी होगी, है ना। तो उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ेगा। उसके बाद साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का भी इनोवेशन होगा। अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो यहाँ पे भी इनोवेशन होगा। उसके बाद जॉब क्रिएशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पीडली होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट, इंडस्ट्रीज आएंगी। अब देखो सोर्सेज क्या है इन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट के लिए जो सोर्सेज देखें तो सबसे पहले इंटरनल फंडिंग, जिसमें पीएसयू, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सभी आते हैं हमारा इंटरनल फंडिंग में गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट बोरोइंग भी कर सकती है लाइक आरबीआई से, पब्लिक से, एब्रॉड से, है ना, फिर वो फिजिकल डेफिशिएंट में आता है, राइट, बाद में। उसके बाद देखो इशू अगर हम देखें इक्विटी से रिलेटेड, जैसे आईपीओस वगैरह लेके आना, फॉलो अप, है ना, फॉलो अप पब्लिक ऑफर, राइट, है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट, आईपीओ एफपीओ। उसके बाद देखो फैक्टर, क्या फैक्टर अफेक्टिंग देखें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, डेट इज एग्रीकल्चर, ओके। एग्रीकल्चर अभी भी हम देखें 18% प्लस, है ना, वो डिपेंडेंट है, मतलब जीडीपी में हम देखें तो, है ना, ये चीज़ है। उसके बाद देखो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, देखो अगर हम देखें ना नेशनल इनकम हमारी जो जीडीपी अगर बढ़ती है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट। क्योंकि देखो बेसिकली रुपए अगर बढ़ेंगे, है ना, रुपए बढ़ेंगे तो क्या होगा, उनके पास रुपए होगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर उनके पास ज़्यादा रुपए होगा तो वो इन्फ्लेशन भी होगा, तो राइट। तो इन्फ्लेशन हमारा जब पैसा बढ़ता है मार्केट में तब आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा जाएगा, मतलब एक तरीके से आप बोलो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, बढ़ाया जाएगा, आरबीआई बढ़ाएगा, ठीक है। और जिससे क्या है कि सारी चीज़ें कंट्रोल होगी। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ अगर बढ़ती है तो उनके लिए मैंने डिमांड सप्लाई, राइट, ये भी चीज़ें होगी। उसके बाद रेट ऑफ टैक्सेशन भी, रेट ऑफ टैक्सेशन जैसे देखो पैसे अगर आते हैं, ओके, तो उसमें अगर टैक्स लगता है ज़्यादा तो लोगों के पास कम रुपए बचेंगे तो कम इन्वेस्टमेंट होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनती है जिससे जो स्मॉल जो इंटरप्रेन्योर हैं उनको भी हेल्प मिलती है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से। इनोवेशन आएगा, टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है वो भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट आएगा तो, ओके। उसके बाद देखो अलग अलग इन्वेस्टमेंट मॉडल हैं, कैसे। सबसे पहले PIM, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट है ना जो इन्वेस्ट करती है, ओके, टैक्स के थ्रू, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, टैक्स से आ रहा है, ओके, टैक्स से आ रहा है, और है ना ये भी चीज़ें। उसके बाद आता है PIM। देखो जो हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल है ना वो एक तरीके से सेल्फ इतना एफिशिएंट होता है इकोनॉमी को एक तरीके से ट्रिगर बूस्ट देने के लिए, राइट। बट देखो इनके पास इतना पैसा नहीं होता है क्योंकि और भी जगह होती हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ओके, और भी जगह पे ध्यान देना होता है।
इस वजह से ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट ने बोला आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल लेके आइए, प्राइवेट लोगों को जिम्मेदारी दी, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल डोमेस्टिक भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है, ओके। तो है ना, ये चीज़ हो सकती है, पर प्राइवेट वालों ने बोला कि देखो कहीं हम इतना रिस्क क्यों लें, राइट। रिस्क हम लेंगे, कहीं सरकार है ना, जो हमारी गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल होगी तो फिर क्या होगा, तो ये चीज़ हो जाएगी, ओके। तो फिर क्या हुआ ना, पब्लिक ने बोला, पब्लिक इन्वेस्टमेंट में जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, और प्राइवेट ने बोला कि हमारे पास बजट तो है, हमारे पास रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है। सो बेसिकली क्या हुआ कि दोनों ने कोलैबोरेट किया और बोला कि ठीक है, आप हम आपको रिस्क प्रोटेक्शन देते हैं, आप हमें बजट दीजिए, राइट। मतलब एक तरीके से जो हमारे पास जो ऊपर से जो प्रेशर है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, बजट ही बोल सकते हो, राइट। तो बेसिकली ना हमें पैसा, मनी कैपिटल दीजिए। तो पीपीपी मॉडल आया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओके। अब देखो यहाँ पे मॉडल है कुछ पीपीपी मॉडल रिलेटेड, जैसे अरेंजमेंट करना, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर, ओके। तो अरेंजमेंट कैसे, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक एसेट्स बनाना, सर्विस देना, ओके, जिससे इजीली अवेलेबल हो सके लोगों के लिए। देखो यहाँ पे अलग अलग पीपीपी मॉडल हैं, जैसे बोट। देखो बोट अगर मैं बात करूँ, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, मतलब प्राइवेट बिल्ड करेंगी चीज़ों को, ऑपरेट करेंगी और ट्रांसफ़र कर देंगी। डैट मीन्स आपने रोड देखे, रोड, राइट। रोड प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं, ओके। उसके बाद क्या होता है, रोड बनाने के बाद ना जैसे मतलब जो कंपनीज ने बनाए रोड, ओके, मतलब एक तरीके से उसको ऑपरेट करेंगे कुछ टाइम तक, उसके बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे, उस पर उनका पैसा जो टोल वगैरह मिला, उसके बाद उनका पैसा जब हो गया, मतलब एक तरीके से इक्वल हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया। ये आ गया एग्जाम्पल बोट का, BOO, बू, डैट मीन्स बिल्ड ओन ऑपरेट। अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स के बारे में, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि आप हॉस्पिटल बनाइए, ओके, हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, राइट। डैट मीन्स कि हम आपको ना एक तरीके से आपको कुछ चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे हमारी साइड से। जैसे हॉस्पिटल बनाया ना प्राइवेट ने, राइट। अब हॉस्पिटल बनाया, उसके बाद क्या हुआ कि ये ना गवर्नमेंट ने बोला अपने जो वर्कर्स हैं उनसे बोला कि आप एक काम कीजिए, इस हॉस्पिटल में जाइए तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, मतलब 50% ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ना आयुष्मान जो मतलब एक तरीके से कार्ड है ना, और भी लोग अगर आएंगे, मतलब जो आयुष्मान कार्ड के थ्रू इनको ना फैसिलिटी मिल सकती है ना, कि जो और भी गरीब लोग हैं, ओके, उनको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाएगी। पर प्राइवेट कंपनी ने बोला कि ये ना हमें जो आयुष्मान कार्ड है उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने बोला गवर्नमेंट ने, डेट कि आप आयुष्मान लीजिए, ओके, हम आपको पैसा उसका पे करेंगे, ओके। तो इस तरीके से ना, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ना वो इतने बेनिफिशियल, मतलब एक तरीके से इतने एफिशिएंट नहीं है जितने प्राइवेट हो सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ना गवर्नमेंट का वो भी काम खत्म हो गया और प्राइवेट का काम, और ऊपर से जो हमारा काम था, डेट मीन गवर्नमेंट का जो काम था मोस्ट एफिशिएंट कराना हॉस्पिटल्स वगैरह को, वो भी हो गया। अब देखो बूट, बूट क्या होता है, बूट बेसिकली ना आप बोल सकते हो कि ओन, मतलब बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। दैट मीन्स कि कुछ टाइम के लिए ना इनको ओनरशिप मिल जाएगी, ओके। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, ऊपर बोट, बू, और इस तरीके से बूट का कॉम्बिनेशन है, जिसमें क्या होगा ना, बिल्ड करेंगे, उसके बाद ओन भी करेंगे, ठीक है, ऑपरेट भी करेंगे, उसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ओन मतलब कुछ टाइम के लिए ना उसको ओन करना है, और उसी के लिए मतलब एक तरीके से, और एक तरीके से आप बोल सकते हो ऑपरेट, डेट इज लैंडलॉर्ड होते हैं ना, कुछ टाइम के लिए लैंडलॉर्ड रहेंगे, ओके। तो कुछ टाइम के लिए, जैसे आप 50 साल जो भी मान के चलो, उस टाइम के लिए ये रहेंगे। अब देखो बोल्ट, बोल्ट में होता है बिल्ड ओन लीज ट्रांसफ़र, मीन्स के क्या होगा कि गवर्नमेंट ने उसको बनाया, ओके, मतलब गवर्नमेंट ने बनाया, सॉरी, प्राइवेट ने बनाया, उसके बाद है ना, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो है ना, उसको ओन किया, और उसको ओन करने के बाद लीज पे दे दिया गवर्नमेंट को ही, है ना, गवर्नमेंट को ही लीज पे दे दिया। और फिर क्या हुआ कि जो सर्टेन टाइम तक, जब तक क्या होता कि गवर्नमेंट, क्योंकि सारी चीज़ें ओवरऑल गवर्नमेंट की ही है, पर एक तरीके से गवर्नमेंट ने इनको दिया, आप बना के दीजिए, ठीक है, और हम ही आपसे लीज पे ले लेंगे और हम आपको मंथली पे करेंगे, ठीक है। जब आपका पूरा जो पेमेंट है वो चुक जाएगा तो ये हमें आप वापस ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो वापस ट्रांसफर कर दिएगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो पूरा जितना पैसा लगा वही चीज़ लेंगे। जैसे मेरा 1 करोड़ लगा तो मैं 1 करोड़ लेके थोड़ी ना छोड़ दूंगा, मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी तो लूंगा ना, मतलब गवर्नमेंट से, राइट। 1 करोड़ 20 लाख, राइट।
तो इस तरीके से होती हैं चीज़ें कि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट भी लग जाता है। DBFO, डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट। डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट में क्या आता है, डिज़ाइन भी प्राइवेट करेंगे, बिल्ड भी प्राइवेट करेंगे, फाइनेंस भी मतलब जो पैसा वगैरह लगेगा वो भी यही कर रखेंगे, और ऑपरेट ना एक तरीके से हम करेंगे, लाइक मतलब आप बोल सकते हो गवर्नमेंट, मतलब एक तरीके से यही ऑपरेट करेंगे, पर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं मतलब उनको ज़रूरत है तो वो ऑपरेट कर सकते हैं, ओके, उस बेसिस पे। तो उसमें क्या होगा कि ये ना जो पेमेंट है वो तो उनका एक टाइम के बाद चुकी जाएगा, राइट। तो उसके बाद फिर ये फाइनेंस कराने जाएंगे, फाइनेंस कराने जाएंगे, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो फाइनेंस करेगी, मतलब एक तरीके से फिर से करेगी, उसको रिन्यू करेगी, और नहीं चाहे तो नहीं करेगी, पर ओवरऑल केसेस में हो जाता है। तो ये होता है, हम फ्लैट्स को देख सकते हैं इसमें, ओके। फ्लैट्स लाइक जैसे आप जानते होंगे कि फ्लैट्स हमें मिलते हैं, राइट, तो वो भी एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसको भी रिन्यू कराना होता है ना, एक टाइम के बाद। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि डिज़ाइन प्राइवेट करेगी, बिल्ड करेगी, फाइनेंस करेगी, उसको ऑपरेट भी करेगी, फिर उसके बाद एक टाइम के बाद फिर रिन्यू कराएंगे, तो फिर गवर्नमेंट चाहे तो उनको दे सकती, नहीं तो किसी और को देगी, पर गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में दे देती है, ओके। तो ये हमने देखा इन्वेस्टमेंट मॉडल। होपली आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।